हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 25 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है कि किस देश ने आतंकवादी समूह का मुकाबला करने के लिए ईरान के साथ ईरान के साथ एक संयुक्त सीमा प्रतिक्रिया बल स्थापित करने की योजना बनाई है। तो वो है पाकिस्तान। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब देख लें कैसे। जरा मैप निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये पाकिस्तान है और ये ईरान है और इनका यहाँ पर बॉर्डर मिलता है ना। देखिए, जैसी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे पाकिस्तान से यहाँ पे अटैक होते हैं ना, कुछ ना कुछ यहीं पे भी अटैक होते हैं। तो इनके साथ मिलके ईरान ने ये रिएक्शनरी फोर्स बनाने का प्लान बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, ये बॉर्डर के ऊपर काम करेगी। देखिए, ऐसा तो फिर ये भारत के साथ भी कर सकते हैं। भारत के साथ क्या दिक्कत है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि कैंसर की तैयारी सूचकांक 2019 कैंसर की तैयारी सूचकांक 2019 किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो कैंसर की तैयारी सूचकांक 2019 अर्थशास्त्री खुफिया इकाई द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिस्ट यूनिट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए, इसमें भारत को 19वां रैंक दिया गया है 28 देशों में से। ठीक है, प्रिपेयरनेस के मुकाबले में, तैयारी के मुकाबले में। अब देखिए, जो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, तो ये ब्रिटिश बिजनेस है विद इन द इकोनॉमिस्ट ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, ये एक एडवाइजरी सर्विस है, थ्रो रिसर्च एनालिसिस करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 1984 में जो हुई भोपाल गैस त्रासदी है उसको दुनिया की बहुत बड़े डिजास्टर में, बहुत बड़ी दुर्घटनाओं में शामिल किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसका आंसर बनता है बी। देखिए, 1984 में भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी। वहाँ की जो एक प्लांट था गैस का, वहाँ से लीकेज शुरू हो गए, जिसमें कारण वहाँ पे जो वातावरण है बहुत सारा उसमें एलिमेंट्स ऐसे फैल गए थे, केमिकल रासायनिक पदार्थ, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और बहुत बड़ी तबाही मची थी, बहुत लोग मरे थे। ठीक है दोस्तों, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली टाइटल द सेफ्टी एंड हेल्थ एट हार्ट ऑफ द फ्यूचर वर्क। ठीक है, बिल्डिंग ऑन 100 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इसी के अंतर्गत उन्होंने ये बात की है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि विश्व पुस्तक दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है बी। इसके बारे में अब थोड़ा देख लें। देखिए दोस्तों, विश्व पुस्तक दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनेस्को द्वारा पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। एक तरह का अवेयरनेस का कह सकते हैं आप काम। ठीक है दोस्तों, अब यह पहली बार 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया। 2019 के लिए इसे शारजा, संयुक्त अरब अमीरात और विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा आता है कि कौन सा फॉरेन का बैंक $3 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रोग्राम बना रहा है रिलायंस जियो में। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $3 बिलियन। तो ये है सॉफ्ट बैंक। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है ये एक जापान का बैंक है जो आए गए कंपनियों में इन्वेस्ट करते ही रहता है। ओला में भी इन्वेस्ट करने का प्रोग्राम इसने बनाया था, पर लेकिन ओला ने रिजेक्ट कर दिया। ये देखिए इसकी डिटेल, ये देखिए सॉफ्ट बैंक। अब आता है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है निम्नलिखित में से किसके साथ। साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए, साइबर सुरक्षा सेवाओं के लिए। देखिए, साइबर सुरक्षा सेवा आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। देखिए, आपका युग है, पहले हम कौन सा यूट्यूब पे पढ़ते थे, आज मोबाइल है, हर घर जेब में मोबाइल है, हर लैपटॉप है। तो उसी तरह से वायरस आने का भी खतरा बहुत रहता है। ऐसा वायरस जो जानबूझ के छोड़ा गया हो इंफॉर्मेशन चुराने के लिए, बहुत चीज़ों के लिए, इसलिए ये चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। तो ये ए नेटवर्क इंटेलिजेंस के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब क्वेश्चन नंबर डे आपके सामने आता है कि आयुष मंत्रालय ने चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली के क्षेत्र में निम्नलिखित में अनुसंधान और शिक्षा को समझने की गति पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ हम एग्जामपुर में आने के लिए मैं आपको थैंक्स करता हूँ। फ्रेंड्स, बाय।